कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। हाँ सही बात है। फिर भी वो उनके सबसे अजीज थे। ये बात वो मुसलमान नहीं थे। अब आप देख लीजिए, अबू तालिब जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिनकी बात मानते थे, जिनके कदमों में वो रहते थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था। ये गलत बात है, ये बेबुनियाद बात है। क्या बेबुनियाद बात है? परवरिश की नहीं रूबिका जी, रूबिका जी ऐसे ही लोगों के लिए डिफेंड किया, ऐसे लोगों के डिफेंड किया बाकायदा और परवरिश की, और ये कि वो इस्लाम नहीं लाए। अरे जो इस्लाम में है वो लाए क्या? देखा, अरे बाकी सब ला इलाहा पढ़ रहे थे, लेकिन अबू तालिब ने नहीं पढ़ा। अरे वाह भाई, मेरी बात कारी साहब को खत्म करें। अरे सर देखिए, आप झूठ मत अलग हो जाएगी। मैं मूल मुद्दे पे बोल रहा हूँ। आदरणीय रूबिका जी, कारी साहब फिनिश कर ले। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, एक बड़ी समस्या आतंकवाद निकल कर आई है। अब मुसलमान ये कहता है कि साहब मीडिया बगैर कोर्ट के फैसले से पहले ही हर मुसलमान को, मतलब जो पकड़ा जाता है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अब ठीक है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुसलमान ये क्यों घोषित कर देता है कि आतंकवादी नहीं है? क्यों करता है? चलो हम सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट हमने माना, एक मिनट हमने माना कि जब तक कोर्ट में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम है, उसको आतंकवादी घोषित मीडिया ना करे। लेकिन मुसलमान भी तो उसको बरी घोषित ना करें, कोर्ट का इंतजार करें। अरे भाई किसने कहा? और सुने, एक मिनट, सब लोग कहते हैं, लोग घिरा गए हो आज। अरे भाई सुनो, कितना पढ़े हो कुरान? क्या जानते हो कुरान के बारे में? बकवास कर रहे हो फालतू की। अरे आप क्या बात करते हो कुरान के बारे में? फालतू की बकवास करते हो। ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता, इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए, इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए। मैं दोनों को 30 सेकंड सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। क्यों होते हैं? अब रुकिए कारी साहब, भाई रुक जाइए। हम लोग ये कहेंगे, भाई रुकिए कारी साहब, भाई रुकिए, एक मिनट सुन भाई रुकिए अलीमुद्दीन साहब, कारी साहब रुकिए सिर्फ 20 सेकंड और। जब हम लोग फलस्तीन में मर रहे लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं करते? कहाँ किया? बांग्लादेश उस अंदाज में नहीं किया। अरे तो वो करते तो, अरे मुमताज भाई वो आपको फोन करते, आप जाते? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते उनके साथ? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते? वो बात सही कह रहे हैं। अब कल को मुझे लगता है मुमताज भाई, कल को आप कारी साहब को भी मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे। तो भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की जय में तो कोई अंतर ही नहीं है। भारत माता की जय बोल के तो मैं तो कहता हूँ भारत माता की बोलिए भाई, भारत माता की कहने में कोई परेशानी नहीं। भारत माता की आप बोलिए बच्चों, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। भारत माता की जय कहने में दिक्कत है? की नबी दानम। जय हिंद हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद से हमने मुल्क को आजाद कराया है। नारा था देश का। रूबिका जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, और सैल्यूट क्यों कर रहा हूं ये सुनिए कि आपके शो में सही इस्लाम के प्रतिनिधि कारी अबरार जमाल साहब को मौका दिया गया, इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं। हमको शुभेच्छा नहीं चाहिए, हमको ऐसे आतंकियों के स्लीपर सेल दीजिए। हमको हमारा यूथ 24 ईयर ओल्ड कारी अबरार जमाल चाहिए हमको। अरे आप तो हो सर, आप तो हो, लेकिन ये यूथ चाहिए हमको। अभी 24 साल के हैं, भविष्य बहुत उज्जवल है। आओ देखो इस्लाम यहूदियों में क्या दिक्कत है? यहूदियों में क्या दिक्कत है? भाई एक सेकंड, यहूदियों में क्या दिक्कत है? कोई शैतान है क्या यहूदी? शैतान का बाप है वो। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? ये आ गया, ये हिंदुओं के लिए भी कहते हैं, ये हिंदुओं के लिए भी कहते हैं, ये सिखों के लिए कहते हैं। तो यहूदी नहीं है आपके भाई, क्या बात कर रहे हैं? यही विचारधारा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। यहीं से कट्टरवाद की शुरुआत होती है अलीमुद्दीन साहब। क्या
मेरा ही सही है। अच्छा मेरे पास वक्त की कमी है। जाते जाते जल्दी एक लाइन में। सर मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने कहा कि जनता के मन में डर खत्म करने के लिए हम धर्म गुरुओं को, इस्लाम को आगे बढ़ाना होगा, यानी ये सबको आप धर्म गुरु मान रहे हैं, लेकिन जब धर्म गुरु के बीच में ही भेद होगा तो कैसे जनता के मन का डर खत्म होगा? हाँ बिल्कुल सही। मैं बहुत एक मिनट मैं बहुत छोटी सी बात कहती हूँ। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात कहती हूँ। सब कुछ कह रही हैं। एक मिनट, एक बहुत छोटी सी बात कहती हूँ कि बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। हाँ, बोलिए। बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। उसने तुझ के बाबरी में लिखा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। जब बाबरी के नाम पे ये बना रहे हैं मस्जिद से इनकार नहीं है। क्यों, एक मिनट, क्यों नहीं हम मस्जिद जफर साहब के नाम पे बनाते, जो 1857 में हिंदू मुस्लिम का नेतृत्व करके क्रांति की थी। उनको कब्र भी नसीब नहीं हुई, वो तड़पते रह गए। 2 गज जमीन न मिल सकी कुए यार में। और सुनिए, एक मिनट, सर सैयद रहमत खां शिक्षाविद, उनके नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनती? इकबाल के नाम के मस्जिद क्यों नहीं बनती? अच्छा बस सर, मेरे पास वक्त की कमी है, इतना ही। बहुत शुक्रिया। ना किसी को भारत माता की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए, ना इंसानियत की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।